चिनाब रिवर की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर भी बैराज आपको मिलेगा। सियालकोट में मराला बैराज है। गुजरांवाला में खानकी बैराज भी मिलेगा। और हाफिजाबाद में आपको कादराबाद बैराज भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन है और मैं सुपीरियर सर्विसेज एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपका वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। पाकिस्तान से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। पीपीएससी हो, एफपीएससी हो या एनटीएस हो या दीगर जो पेपर्स होते हैं उनमें जो जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं हम उनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पाकिस्तान से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल सिंबल ऑफ पाकिस्तान। आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि फादर ऑफ द नेशन कौन है, मदर ऑफ द नेशन कौन है, नेशनल पोइट हमारे का इलामा इकबाल, मादरे मिल्लत, नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। ये क्वेश्चंस जो हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। नेशनल हॉकी, हॉकी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, 1971 में पाकिस्तान ने हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था। फिर उसके बाद 78 के अंदर जीता, 82 के अंदर जीता और 94 के अंदर जीता आखिरी अपना हॉकी का वर्ल्ड कप। नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फिश, नेशनल फ्लावर, नेशनल समर फ्रूट, बाकी नेशनल जूस वगैरह। पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं उनकी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान को जिस तरफ से बॉर्डर लगता है वो अफगानिस्तान लगता है। और अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये जो बॉर्डर है इसको ड्यूरन लाइन कहा जाता है। ड्यूरन लाइन जो है वो 12 नवंबर 1893 को बनाई गई थी। ये जो बॉर्डर है ये 12 नवंबर 1893 को बना था और इसकी जो लेंथ है वो 2430 किलोमीटर है। उसके बाद पाकिस्तान का जो यहाँ पे वेस्ट पे बॉर्डर पड़ता है वो ईरान के साथ पड़ता है। इसको गोल्ड स्मिथ लाइन भी कहा जाता है। इसको मनपशिन लाइन भी यहाँ पे है। इसकी लेंथ है 909 किलोमीटर। पाकिस्तान का जो नॉर्थ की तरफ जो बॉर्डर लगता है वो चाइना के साथ लगता है और इसकी जो ये बनाया गया था, ये जो है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर ट्रीटी यानी कि बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, ये 2 मार्च 1963 के अंदर हुआ था। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है इसकी जो अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ है वो 600 किलोमीटर है। उसके बाद पाकिस्तान का जो ईस्ट की तरफ बॉर्डर लगता है वो इंडिया के साथ लगता है। इसमें आपको रेड क्लिफ लाइन भी मिलेगी, जिस जो रेड क्लिफ अवार्ड साइन किया गया था, जो रेड क्लिफ अवार्ड था 17 अगस्त 1947 में। और यहाँ पे आपको सीज फायर लाइन भी मिलेगी जो कि दोनों कश्मीर के दरमियान है, जिसका नाम बाद में चेंज करके लाइन ऑफ कंट्रोल रखा गया था। 2 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान की कोस्टल लाइन, पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी पड़ता है और यहाँ पे आपको यहाँ पे कोस्टल लाइन दिख रही है। पाकिस्तान की कोस्टल लाइन साहिली पट्टी, ये सारी पाकिस्तान की साहिली पट्टी है। पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है 1046 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 650 माइल्स। इसको माइल्स में भी पूछते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं। उसके बाद अब पाकिस्तान के नेशनल एंथम की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का जो कौमी तराना है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, पाक सरजमीन शाद बाद। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं अब यहाँ पे देखें। हमारे कौमी तराने के अंदर ये किसने लिखा। यहाँ पे पाकिस्तान का पाकिस्तान जो है वो एक दफ़ा आपको दिखाई दे रहा है। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, यहाँ से बनते हैं। नेशनल एंथम के जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जो नेशनल एंथम है पाकिस्तान का वो लिखा गया 1952 के अंदर, हफीज़ जलंधरी ने लिखा था। और किस किताब के अंदर लिखा था, चिराग सहर के अंदर लिखा था। और लेकिन उससे पहले इसकी जो ट्यून थी वो कंपोज की गई थी 1949 में, अहमद जी छागला ने की थी। और नेशनल एंथम जो है वो पाकिस्तान ने कब अडॉप्ट किया, 1954 में अडॉप्ट किया। यानी कि जो पब्लिकली ब्रॉडकास्ट हुआ था 13 अगस्त 1950, 13 अगस्त 1954 के अंदर हुआ था। और पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है वो पहली दफ़ा कब किसके सामने पेश किया गया था, रज़ा शाह पहलवी ईरान के, उनके सामने पेश किया गया था। उसके बाद पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है इसमें 49 वर्ड्स हैं। उर्दू का सिर्फ एक लफ्ज़ आता है का।
और पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान का भी एक लफ्ज़ आता है पाकिस्तान। नेशनल एंथम जो है वो लिखा किस ज़ुबान में गया है, वो पर्शियन लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, लेकिन उर्दू का एक ही लफ्ज़ है यहाँ पे, का। इसकी ड्यूरेशन है 80 सेकेंड्स, और इसमें 3 स्टैंजाज होते होते हैं। इसमें पाकिस्तान का वर्ड एक दफ़ा यूज़ किया गया है पाकिस्तान के नाम से। और इसमें इंस्ट्रूमेंट्स कितने हैं, इसमें ट्यून्स कितनी हैं, 21 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 38 ट्यून्स हैं। टोटल नंबर जो एंथम कंपटीशन, जो इसका कंपटीशन हुआ था 723 के दरमियान हुआ था, जिसमें से हफीज जलंधरी जो हैं वो जीत गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान के फ्लैग की, पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसमें जो वाइट कलर है वो माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और जो डार्क ग्रीन कलर है ये मुस्लिम मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम क्रीसेंट की बात करें, जो क्रीसेंट है वो प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, और अगर हम स्टार की बात करें तो वो लाइट, नॉलेज और विजडम को रिप्रेजेंट करेगा। इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन बनते हैं, पाकिस्तान का झंडा किसने तैयार किया? अमीरुद्दीन कुदवाई ने। और पाकिस्तान को जो झंडा है वो कब अप्रूव किया गया था? 11 अगस्त 1947 में अप्रूव किया गया था। इसमें जो लाइन, इसमें जो वाइट स्ट्रिप है, वाइट लाइन है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? माइनॉरिटीज़ को। और डार्क ग्रीन कलर की बात करें तो मुस्लिम मेजोरिटी को। क्रीसेंट की बात करें तो वो पाकिस्तानी फ्लैग, जो क्रीसेंट है वो प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। 5 रेड स्टार जो है वो लाइट, नॉलेज और विजडम को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद पाकिस्तान का जो कंबाइन स्टार और क्रीसेंट को अगर हम कंबाइन करें तो ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। पाकिस्तान की फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे पाकिस्तान का झंडा लगाया था उसको नुमेरा सलीम कहा जाता है। पाकिस्तान का जो झंडा है वो किसने प्रेजेंट किया था लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर? तो वो लियाकत अली खान थे। पाकिस्तान के दरियाओं की अगर हम बात करें, अगला हमारा टॉपिक है इंडस रिवर, झेलम रिवर, चिनाब रिवर, रावी रिवर, सतलुज रिवर, ब्यास रिवर। 19 सितंबर 1960 को एक मुआहिदा हुआ था जिसको सिंध तास का मुआहिदा कहा जाता है, इंडस वाटर ट्रीटी। इस मुआहिद ये कराची एग्रीमेंट कहा जाता है, ये कराची एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 दरिया पाकिस्तान को दिए गए थे, 3 इंडिया को दिए गए थे। पाकिस्तान के 3 दरिया इंडस, झेलम, चिनाब है, और इंडिया के 3 दरिया जो हैं वो रावी, सतलुज और ब्यास हैं। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा सा इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये है पाकिस्तान का मैप, और सबसे पहले हम इंडस रिवर की बात कर लेते हैं। तो ये है इंडस रिवर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया इंडस रिवर। 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इसको नाइल ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। अब बात करते हैं, ये जो इंडस रिवर है देखें, ये आ रहा है इंडिया के कश्मीर से। अगर हम इसको और पीछे, अगर थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, तो ये जो इंडस रिवर है ये आ रहा है चाइना से। चाइना में एक लेक है तिब्बत, चाइना में तिब्बत में एक लेक है, लेक मानसरोवर। वहां से ये जो दरिया है ये आ रहा है। उसके बाद ये इंडिया में जाता है। इंडिया के कश्मीर से ये पाकिस्तान के कश्मीर में आता है, और पाकिस्तान के कश्मीर से ये जीबी में जाता है, यहाँ पे केपीके में आता है, और केपीके और पंजाब की बाउंड्री बना के ये सिंध में चला जाता है, और सिंध में ये दरिया एग्जिट हो जाता है ठट्टा के किनारे, अरेबियन सी के अंदर। इसके साथ कौन कौन से और दूसरे दरिया मिलते हैं उनकी बात कर लेते हैं। झेलम रिवर, इसके साथ झेलम रिवर मिलता है। ये जो झेलम रिवर है ये भी इंडिया से आ रहा है, एक कश्मीर के अंदर आता है, और ये इंडस के साथ मिलता है। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, एक और रिवर है चिनाब। जब 3 दरिया हैं पाकिस्तान के, ये 3 दरिया हो गए। याद रखिएगा कि झेलम और चिनाब जो दरिया हैं ये जिस मकाम पे मिलते हैं, इस मकाम को कहते हैं त्रिमू का मकाम। त्रिमू का मकाम जो है वो झंग में है। ये जो दरिया हैं तो ये मिलते हैं त्रिमू पे, झंग में। उसके बाद ये इंडस, इसके उसके बाद थोड़ा सा आगे चलता है तो इसमें रावी दरिया शामिल हो जाता है। ये जो रावी है ये लाहौर के किनारे है, और ये मोस्ट पोल्यूटेड रिवर भी है। पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया भी रावी रिवर ही है, ये भी इसमें शामिल हो जाता है। यहाँ तक आपके 3 दरिया मिल जाते हैं। 3 के बाद जब ये चौथा दरिया आपके साथ मिलता है, सतलुज रिवर।
ये भी इंडिया से आ रहा है, सतलुज रिवर। सतलुज रिवर जब इन तीन दरियाओं से मिलता है तो इस मकाम को कहते हैं पंजनत का मकाम। और जब ये चार दरिया इंडस के साथ मिल जाते हैं तो ये मकाम कहलाता है कोट मिठन, राजनपुर में एक जगह है कोट मिठन, ये पांच दरिया वहां पे मिलते हैं। और ब्यास जो है ये पाकिस्तान में नहीं है, ब्यास इंडिया के अंदर है और ये सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है। लेकिन ये जो सतलुज रिवर है ये इंडस के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा दरिया कहलाता है। अब हम बात करते हैं इंडस के साथ, यहाँ से बात करें तो इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है काबुल दरिया, काबुल रिवर। ये यहाँ से अफगानिस्तान से आता है, फिर ये केपीके के अंदर आता है और ये अटक के किनारे, पंजाब में एक जगह है अटक, उसके किनारे काबुल दरिया मिल जाता है सिंध, ये जो दरियाए सिंध है यानी कि इंडस रिवर है इसके साथ। अब बलूचिस्तान का सबसे बड़ा जो दरिया है वो हिंगोल रिवर है, 560 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 350 माइल्स अगर हम इसको देखें तो ये हिंगोल रिवर बलूचिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। एक दरिया यहाँ पे पड़ता है, इसको दश्त रिवर कहते हैं, ये भी बलूचिस्तान के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। और उसके बाद देखें, झेलुम और चेनाब के दरमियान जो जगह है इसको कहते हैं तरीमू का मकाम। ठीक है। और जो इन चार दरियाओं के दरमियान, ये जब चार दरिया मिलते हैं तो इस जगह को कहा जाता है पंजनत का मकाम। जब पांच दरिया मिलते हैं जगह को कहते हैं हम कोट मिठन, मिठन कोट। ठीक है, ये राजनपुर में एक जगह है। और काबुल दरिया जब इंडस के साथ मिलता है तो इस जगह को, ये अटक का मकाम है। पाकिस्तान के दोआब, दोआब कहते हैं दो पानियों के दरमियान जो जगह होती है उसको कहते हैं दोआब। पाकिस्तान के इंडस और झेलम दरिया के दरमियान जो जगह है उसको कहते हैं सिंध सागर दोआब। झेलम और चिनाब के दरमियान जो जगह है उसको छज दोआब कहेंगे। रावी और चिनाब के दरमियान जो जगह है उसको रचना दोआब कहेंगे। रावी और ब्यास के दरमियान जो जगह है उसको बारी दोआब कहा जाता है। ब्यास और सतलुज के दरमियान जो जगह है उसको जलंधर दोआब भी कहते हैं, बिस दोआब भी कहा जाता है। उसके बाद डैम्स पाकिस्तान के कौन कौन से हैं, इन्हीं दरियाओं के ऊपर कुछ फेमस डैम्स बनाए गए हैं। काबुल के ऊपर अगर बात करें तो पाकिस्तान का सबसे पुराना डैम जो है, जो 1960 के अंदर जो सबसे पहला डैम है जो बनाया गया था वो वारसक डैम है। वारसक डैम 1960 के अंदर बनाया गया था। ये केपीके के अंदर है, पिशावर की लोकेशन है, पिशावर के अंदर है, काबुल दरिया के ऊपर। उसके बाद पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डैम है वो तरबेला डैम है। ये तरबेला डैम इंडस रिवर के ऊपर है, ये भी केपीके के अंदर आता है। ये 1968 में स्टार्ट हुआ और 1973 सॉरी 1976 के अंदर कंप्लीट हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फील्ड डैम है, दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फील्ड डैम कहा जाता है तरबेला डैम को। उसके बाद यहाँ पे मंगला डैम, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जब ये इन झेलम रिवर यहाँ से आता है तो इसके ऊपर एक डैम बनाया गया है। मीरपुर एक जगह है एजेके के अंदर, वहाँ पे एक डैम बनाया गया है मंगला डैम। ये 1967 के अंदर बना था। गाजी ब्रोथा डैम इंडस रिवर के ऊपर, एक इंडस रिवर के ऊपर अटक के मकाम के ऊपर एक डैम है जिसको कहते हैं गाजी ब्रोथा डैम। बलूचिस्तान के अंदर दश्त रिवर है, दश्त रिवर के ऊपर एक डैम बनाया गया है, इसको मिरानी डैम कहेंगे। और उसके बाद ये जो जगह है यहाँ पे बेसिकली हब रिवर भी आता है इनकी बाउंड्री के दरमियान, जिसके ऊपर हब डैम भी बनाया गया है। ठीक है। और बैराजेस देख लेते हैं, पाकिस्तान के कौन कौन से फेमस बैराजेस हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। याद रखिएगा, इंडस रिवर जब पंजाब के अंदर है इसके ऊपर तीन बैराज हैं। एक बैराज, ये दूसरा बैराज। ये जगह है मियांवाली, मियांवाली के अंदर दो बैराज हैं, एक है काला बाग बैराज जिसको जिना बैराज भी कहते हैं, और यहाँ पे है चश्मा बैराज। ठीक है, जिना बैराज के साथ है चश्मा बैराज, ये मियांवाली के अंदर है। और पंजाब के अंदर इंडस के ऊपर एक और बैराज है, इसको कहते हैं तोनसा बैराज। ये तोनसा तहसील है डेरा गाजी खान की, ये वहां पे आता है। उसके बाद ये है सिंध, सिंध के अंदर इंडस के ऊपर तीन बैराज हैं। सबसे पहले जगह है कशमोर, कशमोर के अंदर, कशमोर में इंडस रिवर के मकाम पे एक बैराज बनाया गया है, इसको कहते हैं गुड्डू बैराज। उसके बाद यहाँ पे एक और बैराज बनाया गया है, इसको कहते हैं सखर बैराज।
जो सक्खर बैराज है ये पाकिस्तान का सबसे पुराना सबसे बड़ा बैराज है। ये 1932 के अंदर कंप्लीट हुआ और इसका पुराना नाम ललोइड बैराज है। उसके बाद इंडस के ऊपर सिंध में यहाँ पे एक बैराज है हैदराबाद में। इस बैराज को कहा जाता है कोटरी बैराज, यानी कि गुलाम मोहम्मद बैराज। ये कोटरी बैराज है। इंडस रिवर के ऊपर जो जो बैराज जो मैंने बताया इसके बारे में यहाँ पे आपको तफसील से बताया जाएगा। ये देखें, ये इंडस के ऊपर पहला बैराज है मियाँ वाली में, जीना बैराज। उसके बाद दूसरा बैराज भी मियाँ वाली के अंदर है, चश्मा बैराज। और अगर बात करें तो ये तौंसा बैराज है डेरा गाजी खान के अंदर इंडस के ऊपर। ये तीन बैराज पाकिस्तान के अंदर हैं, पंजाब में। अब सिंध के बैराज देख लेते हैं तो पहला बैराज है गुड्डू बैराज कशमोर में। दूसरा बैराज है आपका सखर के अंदर, ये इसका पुराना नाम ललोइड बैराज था, 1932 में कंप्लीट हुआ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पाकिस्तान का सबसे पुराना बैराज है। और यहाँ पे भी बताया कि सखर, ये सखर से नीचे आपको हैदराबाद में कोटरी बैराज मिलेगा। जहलुम दरिया की अगर हम बात करें तो जहलुम के ऊपर भी कुछ हेडवर्क्स भी हैं, बैराजेस भी हैं। रसूल बैराज है मंडी बहाउद्दीन में। और झंग के अंदर त्रिमू बैराज। पंजनत के भावलपुर में पंजनत बैराज। चिनाब रिवर की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर भी बैराज आपको मिलेगा। सियालकोट में मराला बैराज है। गुजरांवाला में खानकी बैराज भी मिलेगा। और हाफिजाबाद में आपको कादराबाद बैराज भी मिलेगा। अगर हम रावी दरिया की बात करें तो रावी पे आपको कसूर के किनारे बलोकी बैराज मिलेगा। और आपको यहाँ पे सिन्नई बैराज भी मिलेगा। सतलुज रिवर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा दरिया। इसके ऊपर जो बैराज है ओकारा में सुलीमान की बैराज है। हासिलपुर तहसील है भावलपुर की, उधर उधर आपको इस्लाम बैराज भी मिलेगा। अगर हम डेजर्ट की बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के काफ़ी सारे डेजर्ट हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान में पंजाब में देख लेते हैं तो पंजाब में आपको यहाँ पे चोलिस्तान डेजर्ट मिलेगा, इसको रोही डेजर्ट भी कहते हैं। और ये भावलपुर में आता है, भावलनगर में आता है, रहीम यार खान में आता है। उसके बाद आपको थल डेजर्ट भी मिलेगा। चोलिस्तान डेजर्ट के बाद आपको थल डेजर्ट मिलेगा। ये पाकिस्तान का सबसे छोटा डेजर्ट है, ये पंजाब में आता है। और ये बक्कर, खुशाब, मियांवाली, झंग, लिया और मुजफ्फरगढ़ को कवर करता है। उसके बाद थर्ड डेजर्ट की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट, इसको फ्रेंडली डेजर्ट कहते हैं। ये फेमस है कोयले की वजह से। ओनली फर्टाइल डेजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि वाहिद जरखेज डेजर्ट है पूरी दुनिया के अंदर। ये थरपारकर सिंध के अंदर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है। लेकिन दुनिया का ये 18वें नंबर पे सबसे बड़ा डेजर्ट है। अब बलूचिस्तान में खारान डेजर्ट आपको मिलेगा। कटपाना डेजर्ट पाकिस्तान का वाहिद ये कोल्डेस्ट डेजर्ट है, ये सकर्दू जीबी के अंदर आता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं। उसके बाद पाकिस्तान की लेक्स। मानसर लेक पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। साउथ एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। ये दादू और जामशोरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। किंजर लेक पाकिस्तान की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है, यानी कि नेचुरल नहीं है। इसको मालिक लेक भी कहते हैं, ये ठट्टा के अंदर आती है। हलेजी लेक भी ठट्टा के अंदर आती है। हब लेक कराची के अंदर है। हमल लेक जो है वो कंबर शहादत कोट डिस्ट्रिक्ट सिंध के अंदर है। हाना लेक आपको उराक वैली कोयटा के अंदर मिलेगी। हमून मशकल लेक साल्ट वाटर लेक है। ये वशूक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है बलूचिस्तान में। कलर कहार लेक साल्ट रेंज में है, चकवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। और सैफुल मलूक कागान वैली के अंदर है। आंसू लेक भी कागान वैली में है। लुलूसर लेक भी कागान वैली के अंदर है। कागान वैली को पर्ल ऑफ द हिमालयाज कहा जाता है। अताबाद लेक और अताबाद लेक की बात करें तो ये हुंजा के अंदर है, जीबी के अंदर है। और अगर हम बोरित लेक की बात करें तो ये भी हुंजा के अंदर है। सतपारा लेक स्कर्दू के अंदर पाई जाती है, जीबी में। रश लेक भी जीबी में ही है, ये हाईएस्ट लेक है पाकिस्तान की। और रामा लेक अस्तौर के अंदर है, जीबी के अंदर। करम्बर लेक सेकंड हाईएस्ट लेक है पाकिस्तान की, ये भी जीबी के अंदर है।
बनजोसा लेक पाकिस्तान की आर्टिफिशियल लेक है। ये रावला कोट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में है। पाकिस्तान की आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड लेक है। गाशू लेक जीबी के अंदर है। परिस्तान लेक भी जीबी के अंदर है। और ये कुछ और लेक्स हैं, नलतर लेक, कचूड़ा लेक, ये भी जीबी के अंदर है। ये इतनी फेमस नहीं है। ये भी जीबी की लेक्स हैं। पाई लेक केपीके के अंदर है। करेंसी देख लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के नोट्स के पीछे कौन कौन सी करेंसीज, यानी कि पाकिस्तान की करेंसी के नोट्स हैं उनके ऊपर कौन कौन सी पिक्चर्स आपको मिलती हैं। 10 रुपए के पीछे खैबर पास की पिक्चर आपको मिलेगी। खैबर पास जो कि पेशावर और काबुल को आपस में मिलाता है। 20 रुपए के पीछे आपको मोहिंजो दारो की तस्वीर मिलेगी, जिसको माउंट ऑफ डेड कहते हैं। 50 रुपए के पीछे आपको केटू की पिक्चर मिलेगी। पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक केटू, गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं इसको। 100 रुपए के पीछे कायद आजम रेजिडेंसी इन ज़ियारत जो है, कायद आजम की जो रेजिडेंसी है ज़ियारत के अंदर बलूचिस्तान के अंदर, उसकी पिक्चर आपको मिलेगी। और 500 रुपए के पीछे आपको बादशाही मस्जिद की पिक्चर मिलेगी। 1000 रुपये वाले नोट के पीछे इस्लामिया कॉलेज पिशावर की तस्वीर मिलेगी। और 5000 रुपये वाला जो नोट है उसके पीछे आपको इस फैसल मस्जिद की तस्वीर मिलेगी। और ये जो 5000 वाला नोट है ये 2006 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसके बाद 5 रुपये वाला जो कॉइन है उसका वेट पूछा जाता है पेपर में कितना है, तो 5.50 ग्राम है इसका वेट। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।